नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में टीपू सुल्तान के बारे में चर्चा की थी। इसके पहले टीपू सुल्तान के पहले कह सकते हो हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है पढ़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 तक चला था और इसमें मद्रास की संधि के बाद में ये युद्ध जो है समाप्त हो गया था। इसी प्रकार से दूसरे युद्ध की बात करें तो 1780 से 1784 तक यह युद्ध चला था और उसके बाद में मंगलौर की संधि के बाद में यह समाप्त हो गया था। हमने बताया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था और टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा उसके थोड़े ही दिन बाद 2 वर्ष बाद कह सकते हो वह जो है संधि कर लेता है मंगलौर की संधि और इस प्रकार से जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है द्वितीय। इसके बाद में फिर हम लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में जो है विस्तृत रूप से जानना था। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय की बात करें तो 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। कहने का तात्पर्य है यह जो है 2 वर्षों तक का युद्ध था। अब देखो, अगर हम इसको मैप से जाने तो क्या कारण रहे युद्ध हुआ था, तो इस मैप को मैंने कई बार आपके सामने बनाया है कि मैंने बताया था यहाँ पे थे पेशवा, इसके बाद में यहाँ पर था मैसूर वाला क्षेत्र और इसके नीचे यहाँ पे था त्रावणकोर। इसी तरीके से इधर वाला क्षेत्र ये कर्नाटक पड़ता था, कर्नाटक, यहीं पे मद्रास था। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो इस बड़े क्षेत्र में जो है निजाम थे और उधर जाएंगे तो इधर जो है बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है। तो देखो, लड़ाई का ये कह सकते हो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था वो जानते हैं। मैंने ये बताया था कि द्वितीय जब आंग्ल मैसूर समाप्त हुआ तो उस समय मार्कटनी जो है कह सकते हो ये मद्रास वाले क्षेत्र का जो है गवर्नर था, उसने जो है टीपू सुल्तान के साथ संधि कर ली थी। उसमें एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए थे। ये बात जो है उस समय जो गवर्नर था कह सकते हो हार्डिंग, उसको पची नहीं थी। इसके बाद में फिर हमने बताया अब गवर्नर बनकर आता है तृतीय में कॉर्नवालिस। तो आप इसमें गवर्नर की बात करें, गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो, ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस भेजा गया था ब्रिटेन से। इसको ये कहकर भेजा गया था कि आप जो है युद्ध नहीं करेंगे क्षेत्र में, हम लोग युद्ध करके परेशान हो चुके हैं, आपको वहां पे शांति व्यवस्था के द्वारा या कूटनीति के द्वारा जो है भारत में अपना शासन करना है और अपने शासन को बढ़ाना है। ये बात जो है कॉर्नवालिस से कही गई थी ब्रिटेन लोगों ने, या कह सकते हो ब्रिटेन की जो वहाँ पे कंपनी थी वो उसने ये बात कही थी और इसी बात को लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पे जो है कह सकते हो वायसराय या गवर्नर बनाया था। अब क्या था, कारण क्या है, तो कॉर्नवालिस सोच रहा था कि जल्द से जल्द हम जो है अब जो मैसूर वाला क्षेत्र है अपने कब्जे में कर लें। जिस प्रकार से मैंने पंजाब में पढ़ा था सिख वाले युद्ध में बहुत जल्दी कर रहा था, उसी प्रकार से इसमें भी ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द हम जो है ये वाला जो मैसूर वाला क्षेत्र है हम अपने कब्जे में कर लें। तो ये युद्ध की कह सकते हो एक प्लान बना रहा था कि किसी प्रकार से युद्ध हो, हम उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें और जो मैसूर वाला क्षेत्र अपने अंडर में कर लें। लेकिन कुछ कारण ऐसा मिल नहीं रहा था। और उधर टीपू सुल्तान, आप सभी को पता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में खत्म हो गया था। अगले 6 वर्षों तक इसने क्या किया, इसने देखा कि यार जो अंग्रेज लोग हैं यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जो है व्यापार अलग अलग देश लोग कह सकते हो अलग अलग देश के लोगों को बुलाया जाए और यहाँ पे अपना व्यापार कराएं तो हमको भी फायदा होगा। इसके चलते इसने फ्रांस और अन्य देशों से इसने अपना व्यापार स्थापित करने लगा, पैसा धन दौलत जुटाने लगा। समय आता है लगभग में 1790 का, 1790 या कह सकते हो अभी 1790 से पहले हम बात कर लेते हैं 1789 की। 1789 का समय है। अब क्या है, ये त्रावणकोर क्षेत्र पड़ता है मैसूर के, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है कोचीन। अब क्या था, जो त्रावणकोर का शासक था उसने क्या किया, डचों को 2 नगर बेच दिए। यहाँ पे 2 नगर पड़ते थे, उनको जो है डचों को बेच दिया।
ये बात जब टीपू सुल्तान को पता चली कि जो है डचों ने दो नगर खरीदे हैं त्रावणकोर के शासक के से, तो ये बात जब टीपू सुल्तान को पता चली, उसने कहा अरे ये तो हमारे क्षेत्र में नगर आते थे और त्रावणकोर के शासक ने कैसे बेच दिए। अब क्या होता है, तो जो टीपू था वो लेटर भेजता है त्रावणकोर के शासक के पास कि आप हमारे जो क्षेत्र में जो नगर पड़ते थे उसको आपने कैसे बेच दिया, मेरे नगर वापस करिए। तो ये जो त्रावणकोर का शासक था ये अंग्रेजों का मित्र था, तो ये त्रावणकोर का शासक जो है भागकर अंग्रेजों के पास गया, कह सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इसी का इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द युद्ध हो और हम जो है इन पे युद्ध करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉर्नवालिस क्यों युद्ध का इंतजार कर रहा था, वो भी तो कर सकता था युद्ध। तो आप सभी को पता है मंगलौर की संधि में यही हुआ था कि हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये कुछ ना कुछ एक प्लान ढूंढ रहे थे कि कहाँ से युद्ध शुरू हो और मैं इसमें अपना जो है कुछ ना कुछ अपना योगदान दूं और फिर कहीं से ना कहीं एक क्षेत्र प्राप्त कर लूं। इसके चलते कह सकते हो सबसे पहले बात याद रखना है 14 दिसंबर 1789 को टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। अब क्या होता है, त्रावणकोर में जब आक्रमण किया तो त्रावणकोर का शासक भागकर बंगाल पहुंच जाता है अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए। इसके चलते कॉर्नवालिस जो है सेना भेजता है, सेना भेजी किसने, कॉर्नवालिस ने सेना भेजी। किसके अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता सेना की कौन कर रहा था, जनरल मीडोज की अध्यक्षता में एक सेना भेजता है। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान जो है मीडोज को पराजित कर देता है, आक्रमण कह सकते हो इनका असफल हो जाता है अंग्रेजों का। अब जो है जिस प्रकार से अन्य गवर्नर थे वो अपनी तरफ जो है पेशवा और निजाम को मिला लेते थे, इस प्रकार से इसने अब की बार कॉर्नवालिस ने आक्रमण करने से पहले क्या किया, पेशवा और निजाम को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो तुम लोग कहोगे कि ये तो कोई नई बात थोड़ी है, तो हमेशा ही रहा, वह वास्तव में कोई नई बात नहीं है। परंतु अब की बात जो है कॉर्नवालिस ने कह सकते हो एक लॉलीपॉप, आपने सुना है, उनको एक लॉलीपॉप दिया था। क्या लॉलीपॉप दिया कि पेशवा और निजाम से कहा कि आपको अब की बार हम कुछ क्षेत्र जीते हुए देंगे और जितना हम लोग क्षेत्र जीतेंगे उसका 3/3 होगा, मतलब बंटवारा होगा, बराबर सबको मिलेगा। तब तो पेशवा भी खुश, निजाम भी खुश कि अब तो ये तो ठीक है, युद्ध करेंगे बराबर सबको मिलेगा, तब तो अच्छी बात है। अब ये लोग कह सकते हो इस समय लालच के या कह सकते हो अपने साम्राज्य विस्तार में इतने अंधे हैं कि अभी थोड़े दिन बाद पेशवा भी निजाम भी इन्हीं के हाथों चढ़ेंगे बंगाल वाले क्षेत्र से, या कह सकते हो अंग्रेजों के। लेकिन अभी किस पे पूरा वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पे। अब कह सकते हो टीपू जो है हर तरफ से घिरा हुआ है, इधर त्रावणकोर के शासक इसका विपक्षी है, इधर पेशवा विपक्षी, निजाम विपक्षी, और उधर कह सकते हो बंगाल का जो कह सकते हो अंग्रेज हैं। तो चारों तरफ से बहुत ज्यादा हालत खराब है मैसूर की, और मैसूर पे आक्रमण करने के लिए सब तैयार हैं। अब मैंने बताया था कि इसने संधि की थी 2, कॉर्नवालिस ने 2 संधि की, एक निजाम के साथ और एक मराठा के साथ। कब की थी, तो निजाम के साथ 4 जुलाई 1790 को, और इनके साथ कब की थी, तो हम कहेंगे 1 जून 1790। 4 जुलाई 1790 को निजाम और मराठा के साथ 1 जून 1790 को यह संधि की, और इसमें अपनी तरफ मिला लिया और आश्वासन दिया कि जितना भाग जीता जाएगा उसका 3/3 होगा। तो अब तो जो है ये बिल्कुल इनकी तरफ से है, त्रावणकोर का शासक पहले से है, बंगाल वाला क्षेत्र से यहाँ पे आक्रमण शुरू हो जाता है, और इसमें जो है फिर आक्रमण होता है, और इसमें जो टीपू सुल्तान है वो आधा राज्य हार जाता है, आधा राज्य गंवा दिया। टीपू सुल्तान जो है आधा राज्य गंवा देता है, और साथ ही साथ कह सकते हो युद्ध हार जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, क्योंकि टीपू सुल्तान इस युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था, और फिर एक व्यक्ति पे 4 लोग हावी हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को हारना पड़ा, हार गया टीपू सुल्तान, आधा भाग इसका राज चला गया। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए जुर्माना, 3 करोड़ रुपए जुर्माना, और 3 करोड़ रुपए तो टीपू सुल्तान के पास थे नहीं, तो जब तक टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दे नहीं दिए तब तक इनके 2 पुत्रों को जो है बंधक बना लिया, एक
अब्दुल खालिद, अब्दुल खालिक, और दूसरा मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन। इन दो पुत्रों को जो है बंधक बना लिया जाता है कि हाँ, जब तक आप जो है 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक आपके पुत्रों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके चलते अब्दुल खालिक और मुइनुद्दीन को जो है अंडर में रख लेते हैं अंग्रेज। इसके अलावा अब युद्ध भाग कौन कौन से जीते थे, तो यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिंडीगुल वाला, या हम इस तरह के लिख देते हैं, यहाँ पे बाटे दे रहे हैं इस तरीके से, ये अंग्रेज, यहाँ पे मैं मराठा लिखे देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, चलो इधर लिखे देते हैं। यहाँ पे हम अंग्रेज, अंग्रेजों ने क्या लिया, मराठा ने क्या लिया और निजाम ने क्या लिया। अंग्रेजों ने कौन कौन से क्षेत्र लिए, तो एक तो डिंडीगुल, मालाबार, बारामहल, और कुर्ग, ये वाले क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने ले लिए। इसके अलावा मराठों को क्या दिया, तो कह सकते हो मराठों को धारवाड़ का क्षेत्र, यहां पे धारवाड़ का क्षेत्र पड़ता है, यहां पे वो वाला क्षेत्र किसको दे दिया, मराठों को दे दिया। और निजामों की बात करें तो क्या दिया इन्हें, तो इन्हें कडप्पा और करनूल के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। अब कार्नवालिस की एक तरीके से चाल देखिए आप। अब क्या था, जो धारवाड़ क्षेत्र और ये कडप्पा वाला क्षेत्र है, इसके लिए तो हमेशा से ही पेशवा और निजाम लड़ा करते थे एक दूसरे से, और वही क्षेत्र बट गया है, तो मिल तो निजाम को ये वाला क्षेत्र गया है, कडप्पा और कर्नूल वाला, धारवाड़ वाला क्षेत्र पेशवा को मिला है। लेकिन ये तो एक दूसरे के लिए पहले ही लड़ा करते थे, तो इनकी लड़ाई हमेशा इन क्षेत्रों पर होती रहेगी, तो इनको तो कुछ मिला नहीं। इधर बात आई डिंडीगुल, मालाबार, धारवाड़, कुर्ग। आपको पता है यहाँ पे डिंडीगुल में 1755 में हैदर अली ने जो है आधुनिक शस्त्रागार लगाया था, वो वाला क्षेत्र हो गया। मालाबार से बंदरगाह बहुत वाला क्षेत्र था, यहाँ से जाता था। बारामहल होगा, कुर्ग में जो है बहुत अच्छा दुर्ग बना था। तो ये वाले जितने भी अच्छे अच्छे क्षेत्र थे अंग्रेजों ने ले लिए, और जिनमें दोनों पेशवा और निजाम लड़ा करते थे, ये एक दूसरे को बंटवा दिए। तब भी ये लड़ते रहेंगे। अभी जब हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ये वाला इनका फायदा कैसे उठाते हैं, कैसे लड़ते हैं। तो धारवाड़ वाला क्षेत्र मराठों को, निजाम को इस वाला क्षेत्र दे जाते हैं। और फिर हैदर अली को, टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ मार्च 1792 में, और इस प्रकार से ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो ये तो बात हुई है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसमें टीपू सुल्तान ने अपना आधा साम्राज्य गंवा दिया है, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए जो है हर्जाने के रूप में दिए हैं। और उधर अंग्रेजों ने क्या किया है, आधा राज्य में से 1/3 भाग ले लिया। डिंडीगुल, मालाबार, बारामहल और कुर्ग जो अच्छे अच्छे स्थान थे, और जिसमें हमेशा से निजाम और मराठा लड़ा करते थे, वो एक दूसरे को दे दिए। अब देखो, मैं इसको फिर से दोहराए दे रहा हूं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने ये बताया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। इस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस था। 1789 की बात है, जब जो है त्रावणकोर के शासक ने यहाँ पे जो कोचीन वाले क्षेत्र में 2 नगर थे वो डचों को बेच दिए। वास्तव में ये मैसूर वाले क्षेत्र में आते थे क्योंकि सीमा पे थे। अब क्या होता है, हैदर अली इनको पत्र लिखकर भेजता है कि आप ये क्या कर सकते हैं, आप हमारे वाले क्षेत्र को बेचे दे रहे हैं। और जब त्रावणकोर के शासक से कहा कि आप जो है हमारे क्षेत्र लौटा दिए, त्रावणकोर के शासक ने क्षेत्र नहीं लौटाए, तो जो है टीपू सुल्तान ने जो है 14 दिसंबर 1789 को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का शासक जो है अंग्रेजों का कह सकते हो बहुत दोस्त था, तो इसके चलते त्रावणकोर का शासक अंग्रेजों के पास सूचना पहुंचाता है कि टीपू सुल्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया है। यह बात जब कार्नवालिस को पहुंचती है तो वो कार्नवालिस सेना भेजता है जनरल मिडोज की अध्यक्षता में, और युद्ध होना शुरू हो जाता है। इसमें जनरल मिडोज जो है परास्त हो जाता है। फिर युद्ध की बागडोर कह सकते हो कार्नवालिस स्वयं हाथों में लेता है, और सबसे पहले युद्ध करने से पहले वो 2 संधि करता है, एक निजाम के साथ, एक मराठा के साथ। मराठा के साथ 1 जून 1790 और निजाम के साथ 4 जुलाई 1790 को संधि करता है। कहता है कि जितना भी भाग जीता जाएगा उसका 1/3 सब जो बंटवारा हो जाएगा, एक 1/3 मिल जाएगा सभी को। अब क्या होता है, युद्ध शुरू होता है।
टीपू सुल्तान हार जाता है और एक संधि करता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मार्च 1792 में, और इसमें आधा राज्य हार जाता है और जुर्माने के रूप में 3 करोड़ रुपए देता है। और जब तक ये जुर्माना पूरा नहीं दे देता है तब तक इसके अब्दुल खालिक और मुइनुद्दीन जो उनके पुत्र थे उसको जो है बंधक बना के रखा जाता है। इसके बाद में अगर बंटवारा की बात आए तो अंग्रेजों ने डिंडीगुल, मालाबार, बारामहल और कुर्ग वाला क्षेत्र लिया। साथ ही साथ मराठा ने जो है धारवाड़ का क्षेत्र लिया था। अगर बात करें इधर जो निजाम की, तो निजाम ने कडप्पा से कर्नूल का क्षेत्र जो है लिया था। वास्तव में ऐसा था कि एक राइटर हैं वो कहते हैं कि वास्तव में ये कह सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही कथन था कि मैंने बहुत ही बुद्धिमानी से साम्राज्य में जो अच्छे अच्छे राज्य क्षेत्र थे वो ले लिए और निजाम और मराठा को हमने मजबूत भी नहीं होने दिया और उनको क्षेत्र भी दे दिए। इस तरीके से इसका कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कि हमने जो है बहुत अपनी बुद्धिमानी से ऐसा काम किया है। इसके बाद में ये युद्ध समाप्त होता है। अगले वीडियो के माध्यम से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा युद्ध है, 1 ही साल चलता है और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मैसूर राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। इसके बाद में मैसूर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग अवध वाला क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा करे तो जो है आप अपने दोस्तों के पास भी जो है इसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो इस मंशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।